हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन, आई मीन इंडस वैली। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायग्राम जो दिया है, ओ सॉरी, डायग्राम जो है यहाँ पे इंडस वैली कहाँ कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे हड़प्पा से लेकर पूरे गुजरात, यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से लेके यहाँ तक, गुजरात से लेके यहाँ पंजाब और ऊपर पाकिस्तान, यानी कुछ कुछ पाकिस्तान में भी मिलता है। और यहाँ पे आगे देखेंगे कि इसके बारे में क्या है, समझेंगे कहाँ कब तक चला था, उसका मैच्योर फेज क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता। इसमें सिंधु सभ्यता क्या है, जैसे रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पट्टी के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार मिलता है। हम किसी भी पुराने तत्व का पता लगाने के लिए कार्बन 14 की, यानी कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होगी उतनी ही वो प्राचीन होगी। ये चीज़ इससे पता लगाया जाता है कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऐसा है कि 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। यानी पहले जब इसका लगाया गया था, अनुमान लगाया गया था, तो ये 2400 से कितना 1700 ईसा पूर्व तक है। इसका अनुमान लगाया गया था, सर्वमान्य तिथि। और अभी नई एनसीईआरटी के अनुसार 3300 से कितना है, 1300 ईसा पूर्व माना जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं। और हाँ, प्रारंभिक हड़प्पा कहाँ से स्टार्ट हुआ था। प्रारंभिक हड़प्पा का काल 3300 से 2600, जो कि मैंने यहाँ देखा। तो प्रारंभिक हड़प्पा काल का समय क्या है, 3300 से 2600। और मुख्य शहरी परिचय के अनुसार 2600 से 1900। ठीक है। और उत्तर हड़प्पा, ये तीन मुख्य हड़प्पा काल में बांटा गया है। और 2600 से 2900। और उत्तर हड़प्पा में क्या है कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक है। यहाँ पे कुछ नोट भी दिया गया है, वो आगे देखते हैं। कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे BF लीवी थे जो कि कार्बन 40 का पता लगाए थे। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा अधिक, जितनी ही कम रहती है उतनी ही वो प्राचीन मानी जाती है। उतनी ही वो क्या मानी जाती है, प्राचीन मानी जाती है। उतनी वो क्या मानी जाती है, प्राचीन। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी के द्वारा की गई थी। और सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक तथा आकाश युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। यानी यह सभ्यता मुख्य रूप से किन निवासियों के लिए है, द्रविड़ और यह भूमध्य सागरीय थे। सर्जन मार्शल ये कौन थे, ये वहाँ से कौन थे, और इनके बारे में देखते हैं। भारतीय पुरस्कार सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक पश्चिम पुरातन दशक नदी के किनारे, सबसे पहले पश्चिमी दशक नदी के किनारे स्थित सुत, ये याद कर लीजिएगा, सुतका क्या है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका क्या है, गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये कहाँ पे अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, बालूचिस्तान। पूर्वी पुरातन हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर। ये भी कुछ कुछ ऐसी सभ्यता है जो कि सिंधु सभ्यता है, जो कि अलग अलग स्थलों पे भी मिली है। और आलमगीरा जहाँ जिला मेरठ है, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ये कुछ पुरातन स्थल चिनाब नदी के तट पे, अंखुर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर, और दक्षिण पुरास्त गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिले यानी अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का संभव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। संध्य सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्तरों में केवल 6 बड़े नगर, यानी 6 बड़े नगर, 6 बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। उनमें से कौन कौन सा है जो कि हम लगा दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला था मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, गढ़वाली वाला, राखीगढ़, धौलावीरा और कालीबंगन। तो जिसमें से आप ये सभी बहुत ही ये मोहनजोदड़ो, कालीबंग, ये सब प्रमुख स्थल, ये 6 प्रमुख स्थल ही हैं। लेकिन धौलावीरा, धौलावीरा क्या है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट, जिसे यूनेस्को ने 2001 ईस्वी में विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे धौलावीरा है, पहली साइट को यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में विरासत स्थल पे लिया। और दूसरा टॉपिक है कि यहाँ पे अलग टॉपिक है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति यहाँ पे है,
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सर्वाधिक गुजरात में खोजा गया। यानी हड़प्पा संस्कृति जो है वो अधिकतर वो गुजरात में खोजा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल मोहनजोदड़ो है। यही सबसे बड़ी स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ गंगा नदी के किनारे मतलब स्थित है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। 1963 में ही सूर्यभान ने की थी। लोथल लोथल और ये सभी स्थान है। लोथल भी ये सभी स्थान, लोथल और सुतकोटा, और ये सिंधु सभ्यता की बंदरगाहें हैं अभी। और जूते जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कालीबंगन भी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्थल। और मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो कुछ अलग अलग टॉपिक है जो कि हमें याद करना ही पड़ेगा। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान घर सभ्यता सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य में स्थित हीरा कुंड बोल रहे हैं, स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है। और चौड़ाई इसका कितना है, चौड़ाई 7.101 मीटर है। और इसका गहराई जो है वो कितना है, 2.43 मीटर है। इस स्नान कुंड में दोनों दोनों तरफ से उतरने वाली सीढ़ियां बनाई गई हैं और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं निकाला जाता था। इसका उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पे स्नान करने आते थे, यानी कोई भी फंक्शन हो तो वो विशिष्ट रूप से यहाँ पे आते थे स्नान के लिए। अब अगला पॉइंट क्या है, अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी। अग्निकुंड लोथल कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। लोथल और कालीबंगन मैंने यहाँ पे भी देखा, लोथल और सुतकोटा, जो कि ये सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, जहाँ से सामान एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान तक निर्यात होता था, निर्यात और आयात दोनों होता था। लोथल कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला देवता पशुपति, जिनका नाम पशुपति था, एक मूर्ति मिली थी, ठीक है। उनके चारों ओर हाथी था, गेंडा था, चीता था और भैंसा विराजमान था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली, यानी वहाँ पे अन्य मूर्तियाँ भी मिली, जो कि एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यानी जब भी हड़प्पा की कोई चीज़ें मिलती है या मोहर मिलती है तो वो एक सिंग वाले पशु का उस पर चित्र अंकित होता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मोहर से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है। यानी स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, यानी पहले की स्थिति बहुत ही क्या थी, अच्छी ही रही होगी। मनके बनाने के कारखाने लोथल जोड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं लिखी जाती थी। तो ये सबसे सिंधु सभ्यता की क्या थी, एक क्या थी, सिंधु सभ्यता का एक लिपि रहा। और आगे देखते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया सभ्यता थी। यानी उस समय से पहले, उस सभ्यता से पहले सभ्यता जो थी उसे लिखने वाली थी, वो क्या थी, सुमेरिया सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पट्टी अपनाई। यानी लोगों के घरों की ग्रिड पट्टी अपनाई, जैसे कहाँ तक कितना घर है, यहाँ पे जैसे घर हो गया, शहर नगर हो गया, तो कहाँ तक क्या होगा, ये ग्रिड पट्टी अपनाई। और यहाँ पे घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े से खुलती थी। यानी पहले सामने कोई भी, पहले सुरक्षा भी था, उस सभ्यता में सुरक्षा भी थी कि पहले कोई अगर चोर वोर हो तो वहां पे अगर सामने वाले दरवाजे से घुसेगा, लेकिन पहले सड़क की ओर दरवाजा होता ही नहीं था। किस ओर, पिछवाड़े, जैसे ये कोई घर हुआ, इधर भी घर हुआ तो इधर यहाँ पे रहेगा और इधर में क्या रहेगा, निकलने वाला मार्ग रहेगा, और सड़क के किनारे से नहीं होता था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ था, जो कि ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक बार पूछता है। संदेववासी के मिठास के लिए सही शहद का प्रयोग करते थे। यानी कोई भी हम लोग आते हैं, कोई भी मेहमान आते हैं तो क्या मीठा से उनका स्वागत किया जाता है, तो उसी तरफ कोई भी वासियों के लिए ये मीठा शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य बनमाली से मिलता था। रंगपुर के लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। यानी उस समय धान का खेती भी होता था। और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल में क्या मिला है, धान का कुछ साक्ष्य मिला है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही है। प्रथम जो साक्ष्य है वो कहाँ से है, लोथल से ही है। और आगे देखते हैं, सुतकोटा कालीबंगन और लोथल से संदेह कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। यानी